हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 32 से लिया गया है, जो कि अलग अलग स्पीड में आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां भविष्य में आने वाले डिक्टेशंस की लिंक डाल दी जाती है। साथ ही चैनल में आपको अन्य प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जैसे रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशन, आनंद मासिक पत्रिका के विभिन्न अंक, जो कि अभी कुछ अंक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा आउटलाइन के शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। कर्नाटक में या किसी दूसरे राज्य में कहा गया था कि 33% की बजाय 46% महिलाएं चुनकर आई हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ यह जो आपके सामने चुनौती है इस कार्यक्रम की, जिसको शायद आपने पहले कभी नहीं लिया है, इस चुनौती का सामना करने के लिए आपको संगठित शक्ति चाहिए। आपसी झगड़ों से परे हटकर आपको देखना है कि जो गांव में गरीबी है उसे कैसे दूर करना है। कई समाजशास्त्रियों ने यह कहा है कि आज एक बड़ा बहुत अवसर मिल गया है कि पंचायतों को गरीबी को हटाने का उपाय आप सोच सकते हैं। बाहर कोई नहीं सोच सकता, तो यह तीसरा काम करना है। एक तो वोटिंग का, दूसरा विकास वाला, और तीसरा जो बुनियादी काम है गरीबी हटाने का, शीघ्र करना है। तो यह कोई तरीका नहीं है। और जब वहाँ आपको पौष्टिक आहार देना है तो मैं तो नहीं कहूँगा कि यह तो सरपंच साहब या जो महिला सदस्य हैं उनको अपने ऊपर लेना पड़ेगा। और यह बड़ी खुशी की बात है कि हमने महिलाओं का भरपूर सहयोग इन संगठनों में रखा है। वह चुनकर आई हैं और कहीं कहीं तो पुरुषों के बदले में ही चुनकर आई हैं। उपसभापति जी, यह आपकी परीक्षा भी होगी और आपकी सफलता भी होगी। पैसा वहां पहुंचाने की सीमा तक हमारी सफलता है, हमारा काम है। लेकिन जब सही आदमी को सही सहायता मिलती है तो वह सफलता आपकी रहेगी और आप ही के माध्यम से काम होगा। मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आशान्वित हूँ, जो आज तक नहीं हुआ अब होने को है। हम बहुत सोच रहे हैं कि ये पैसा कहाँ भेजें। हम शासन में हैं और राजनीति में हैं और पार्टी राजनीति है, तो यह रुझान भी हमको देखने को मिला है कि यहाँ भेजा हुआ पैसा किसी और में अपने नाम से वहाँ खर्च किया, अपनी पार्टी के नाम से या अपनी पार्टी के बनाए हुए किसी लेबल के नीचे उस पैसे को खर्च किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं मालूम यहाँ जो सरपंच बैठे हुए हैं उनमें से किस पार्टी का कौन है, कितने हैं, मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि हमारा राज 3 स्तरों पर चल रहा है। एक केंद्रीय स्तर, एक राज्य स्तर और तीसरा जिसको आप स्थानीय कहते हैं, जिसके आप प्रतिनिधि हैं। इन तीनों स्तरों पर राजनीति चल रही है। इसमें पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं है, पार्टीबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है और पार्टी के नाम पर कोई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। जब केंद्रीय सरकार से पैसा आता है तो यह मानकर चलना चाहिए कि केंद्रीय सरकार से पैसा आता है। केंद्रीय सरकार उन्हीं की बनाई हुई, जिन्होंने राज्य सरकार बनाई है।
केंद्रीय सरकार में हमेशा एक ही पार्टी रहेगी। इसका क्या अर्थ है? कोई भी पार्टी आ सकती है केंद्र में, लेकिन केंद्रीय सरकार ही रहेगी। तो इसको छिपाना और इस पर पर्दा डालना और इसको कुछ उल्टा-पुल्टा समझाने का कोई लाभ नहीं है। लोग अपने आप समझ जाएँगे कि पैसा केंद्रीय सरकार का है। केंद्रीय सरकार का मतलब है यह भी लोगों का ही है। लेकिन हमारे संविधान में 3 स्तर बने हुए हैं, केंद्र, राज्य और स्थानीय। इन तीनों में विभाजन जैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए और समझ लेना चाहिए। राज्य सरकार हमारे कार्यक्रमों को बदल डाले, कोई दूसरा नाम दे और ये पैसा दूसरे नाम से खर्च करने लगे, नहीं ठीक है। महोदय, जापान की यात्रा सदा ही सुखद होती है। यहाँ इतना कुछ और इतनी तेजी से हो रहा है कि यहाँ बार-बार आकर यहाँ के लोगों और देश से बार-बार परिचय करने का महत्व है। जापान की प्रगति की भारतवासी बहुत सराहना करते हैं। युद्ध के बाद आपका अपने देश का पुनर्निर्माण और आपकी हाल की आर्थिक सफलताएं असाधारण हैं, किंतु आपने जिस ढंग से अपनी राजनीतिक और सामाजिक प्रणाली का कायापलट किया है और लोकतंत्र की स्थापना की है, वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं। मैं वर्तमान जापान की आत्मशक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता हूँ। हम भारतवासी आपकी सफलताओं को बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं और इस प्रयत्न में रहते हैं कि आपके कौन से अनुभव से हमें अपने प्रयत्नों में सफलता मिल सकती है। कोई चीज़ भी दूसरे से पूरी की पूरी उधार नहीं ली जा सकती, उसको लेकर आत्मसात करना होता है। विज्ञान के सिद्धांत तो सार्वभौम हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी लोगों के सामाजिक वातावरण के अनुकूल ढाली जानी चाहिए। जो लोग भारत के बाहर हैं, उनके लिए हमारे देश को समझना और हमारे प्रयत्नों की विशालता का अनुमान लगाना कठिन है। हमने आपसे बहुत बाद में शुरुआत की। जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारे देश के 500 से ऊपर राजनीतिक टुकड़े थे। जनसंख्या बहुत अधिक थी। भाषाओं और धर्मों की बहुतायत थी। विभिन्न राज्यों में ही नहीं, एक ही राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में विकास का स्तर भिन्न-भिन्न था। इन सब बातों के कारण हमारी कठिनाइयाँ बहुत बढ़ गईं। ऐसा विशेष रूप से इस कारण था कि हमने लोकतंत्रीय मार्ग अपनाया। पिछले आम चुनावों के बाद बहुत से राजनीतिक दल उठ खड़े हुए हैं और एक राज्य में गैर कांग्रेसी दल का शासन है और 5 राज्यों में कई दलों की संयुक्त सरकारें हैं। हमने इन सब बातों को अपने राजनीतिक विकास का ही एक चरण माना है। कुछ उग्रवादी दल हैं, फिर भी अपने उद्देश्य और तौर तरीकों में वे चाहे जितने भिन्न हों, हमें उनके मत को इस तरह ढालना है कि वे भी देश की एकता और प्रगति में पूरी तरह भागीदारी कर सकें। हमने अपने प्रयत्न पूरी ईमानदारी से भावनात्मक एकता और भागीदारी तो पैदा की है, लेकिन उसी से सशक्त स्थानीय परंपराएं भी जन्मी हैं। एकता का अर्थ एक सा होना नहीं होता। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।